जैसे ही मूवी शुरू होती है तो हम एक लड़का जिसका नाम माइकल को देखते हैं, जो इस समय जिगसॉ किलर के हाथों शिकार बन चुका था और वो खुद को एक अनजान सी कमरे में एक जानलेवा हेलमेट में फंसा हुआ अपना सर पाता है। जिगसॉ अपना मैसेज एक वीडियो टेप मैसेज के जरिए भेजता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि आखिर क्यों इसे यहाँ इस डरावनी सी जगह पर लाया गया है। दरअसल माइकल पुलिस का एक खबरी था जो लोगों के बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया करता था। जिगसॉ के मुताबिक वो बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करवाकर उनकी जिंदगियां बर्बाद कर चुका था और यहाँ पर जिगसॉ के गेम के रूल्स के हिसाब से माइकल के पास सिर्फ 1 ही मिनट बचे हुए हैं। इससे पहले कि वो मास्क दर्दनाक तरीके से लॉक होकर उसकी मौत हो जाए, उससे पहले जिगसॉ हिंट भी देता है कि उस हेलमेट की चाबी उसकी आंखों के पीछे फिक्स पहले से कर दी गई है। आज यहाँ पर जिगसॉ उसका परीक्षा ले रहा था कि माइकल अपने जिन आंखों से लोगों पर नजर रखता था, क्या आज वो उन दोनों आंखों में से एक आंख सेक्रीफाइस कर भी सकता है या नहीं, और क्या वो अपनी जान बचा भी सकता है। माइकल अब अपनी आंखों के अंदर से चाबी को निकालने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं हो पाया और लास्ट में जैसे ही टाइम समाप्त हुआ, हेलमेट लॉक्ड हो जाता है, जिससे उसकी बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिटेक्टिव एरिक की उसकी बेटे के साथ कुछ बात को लेकर बहस हो जाती है और वो गुस्से में आकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, और जब बाद में उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ, वो उसके पास जाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन अब यहाँ पर उसके बेटे डैनियल का कोई भी अता पता नहीं चलता कि वो कहाँ पर है। बाद में डिटेक्टिव एलिसन एरिक को माइकल की एक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के लिए उसी जगह पर बुलाती है जहाँ पर माइकल को दर्दनाक तरीके से मारा गया था। यहाँ पर आते ही एरिक को पता चलता है कि माइकल ने उसके लिए एक नोट दीवार पर छोड़ा हुआ था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि माइकल किसी और का नहीं बल्कि एरिक का ही खबरी था, जो लोगों की इंफॉर्मेशन एरिक को ही प्रोवाइड करता था। दीवार पर लिखा हुआ नोट और हेलमेट मास्क पर बने हुए लोगों को देखने के बाद एरिक फौरन समझ जाता है कि आखिर ये मास्क कहाँ बनाया जाता है, और इसी तरह एरिक अपने बाकी डिटेक्टिव के साथ वो जिगसॉ के एग्जैक्ट सीक्रेट लोकेशन को फाइंड आउट कर लेता है, जहाँ पर जिगसॉ उन्हें कैंसर का शिकार हुआ कमजोरी के हालत में मिलता है। उसके पकड़ने के बाद उससे सारी बात क्लियर हो जाती है कि असल में उन्होंने जिगसॉ को नहीं ढूंढा, बल्कि जिगसॉ ने अपनी स्मार्ट प्लानिंग के थ्रू उन्हें यहाँ पर बुलाया है अपने ट्रैप में फंसाने के लिए। वहाँ की सेटअप मॉनिटर में वे सभी देख पाते हैं कि जिगसॉ ने एरिक के बेटे डैनियल और भी बहुत से लोगों को पॉइजनस गैस से भरे हुए किसी घर में कैद करके रखा गया है और उन लोगों के पास कम से कम सिर्फ 2 घंटे ही बचे हुए हैं, और अगर ये सभी लेट हो जाएंगे तो उस जहरीले गैस से सभी लोग मारे जाएंगे। जिगसॉ एरिक को एक इम्पोर्टेंट बात बताता है, उस घर में सिर्फ वही लोग कैद हैं जिसने उसने कभी काफी वक्त पहले झूठे सबूतों के बुनियाद पर अरेस्ट करवाया था, और ये सब कुछ उसने माइकल के थ्रू ही करवाया था। और अभी तक उन लोगों को यह पता नहीं चला था कि जो कैद में थे वो असल में माइकल एरिक का बेटा है, वरना बदले की आग में उसे जान से मार डाले। जिगसॉ एरिक को कहता है कि अगर वो चाहे तो वो अपने बेटे को बचा सकता है, और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब वो उसकी गेम की रूल्स को फॉलो करेगा। जिगसॉ की ट्रैप वाली गेम की रूल काफी आसान होते हैं, बस उन्हें जिगसॉ की बातों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना होता है। गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग ही वो उसे अकेले में बात करने के लिए तैयार हो जाता है। बातों के दौरान एरिक को पता चलता है कि जिगसॉ उसके बारे में काफी कुछ अच्छी तरह से जानता है, जैसे कि आज से 5 साल पहले एरिक एक पुलिस ऑफिसर था, जो वो अपनी कैदियों को काफी ब्रूटल तरीके से उन्हें टॉर्चर किया करता था ताकि वो अपनी गुनाह को स्वीकार कर लें, और उसने एक बार पूछताछ के दौरान उसने कैदी की दांत को ही तोड़ डाली थी, और यही नहीं, क्रिमिनल्स को जेल भिजवाने के लिए उनके खिलाफ झूठे सबूत भी बनाया करता था। यहाँ पर वो उसे अपने जिगसॉ होने का रीजन भी बताया। उसके मुताबिक लोगों को अपने लाइफ के बारे में नहीं पता और उनमें सर्वाइवर स्किल्स नहीं है जब तक कि वे लोग अपने मौत को अपने आंखों के सामने ना देख लें। जैसे कि यहाँ पर एरिक इस समय अपने बेटे के बारे में सोचते हुए फील भी कर रहा था। वो यह बात सिखाता है कि इंसान के अंदर तकलीफ बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत ज्यादा है, और इसीलिए जिगसॉ उनकी लाइफ की अहमियत बताना चाहता था अपने इस क्रूरता भरी नियम से। जिगसॉ बताता है कि उसका एक निशान भी है, और ये निशान वो सिर्फ उन लोगों पर बनाता है जो इस गेम में सरवाइव नहीं कर पाते। वहीं दूसरी तरफ वो सारे के सारे कैदी यह पता लगवाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो यहाँ पर कैसे पहुँचे हैं। यहाँ के सभी लोगों को एक दूसरे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तलाशी लेने के दौरान अमांडा को जिगसॉ की वो टैप मिल जाती है जिसमें उन्हें पता चलता है कि जिंदा रहने के लिए उनके पास सिर्फ 2 ही घंटे बचे हुए हैं, जब तक कि उनकी उस पॉइजन गैस से मौत ना हो जाए। गेम को सरवाइव करने के लिए उन्हें रूम में छुपे एंटीडोट को फाइंड करना है, जिसका सीक्रेट को जिगसॉ उन्हें पहले के रूप में बताता है कि कोड सभी लोगों के दिमाग के पीछे मौजूद है और वो रेनबो कलर की फॉर्म में है। जिगसॉ उन्हें यह भी बताया कि उन सभी लोगों का इस जगह पर होना एक चीज से लिंक्ड है, जिसका क्लू उन्हें इसी घर में छुपे हुए एक्स मार्क से पता चलने वाला है। यहाँ पर सभी देखते हैं कि उस टैप रिकॉर्डर के साथ उन्हें एक चाबी के साथ एक नोट
नोट भी था, जिस नोट में जिक्सॉ ने उन्हें वार्निंग दी हुई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कोई भी उस चाबी से डोर को ओपन नहीं करना। लेकिन जेवियर जिक्सॉ के रूल्स को इनकार करते हुए उस चाबी से डोर को ओपन करने लगता है कि तभी इससे दरवाजे के पीछे लगी हुई गन ट्रिगर हो जाती है और डोर के होल से झांकते हुए जीएचएस की मौत हो जाती है। यहाँ पर पता चलता है कि जिक्सॉ ने जानबूझकर 2 रीजन को इनके साथ प्रोवाइड किया था, क्योंकि उसे पता था कि उसके मना करने के बावजूद भी कोई तो होगा जो उस डोर को ओपन करने के बारे में जरूर सोचेगा। यहाँ पर इसी के साथ इससे यह भी साबित हो जाता है कि इस मौत से सभी लोगों के अंदर डर का माहौल बन जाता है और सभी उसकी नियम के अनुसार उसके रूल्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि तभी सभी देखते हैं कि उस रूम का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और पूरे घर को अच्छे से चेक करने के बावजूद भी उन्हें वहाँ से कोई भागने का रास्ता नजर नहीं आता। बहुत समय तक छानबीन करने के बाद उन्हें वहाँ की एक बेसमेंट का दरवाजा मिलता है और जब वो वहाँ पर जाकर उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं तो वहाँ पर उन्हें जिक्सॉ का एक नया मैसेज के साथ एक पुतला और उन्हें और भी बहुत कुछ मिलते हैं और साथ में उनके लिए एक नाम ओबी भी दिया गया था जो उनमें से ही एक कैदी था। और तभी उन्हें यह पता चलता है कि उन सभी लोगों को यहाँ पर लाने वाला कोई और नहीं बल्कि ओबी ही खुद है, लेकिन उसे खुद यह नहीं पता कि वो यहाँ पर कैसे आ गया। जिक्सॉ उस मैसेज में बताता है कि उसने पॉइजन की 2 एंटीडोट एक भट्टी में छुपा कर रखी हुई हैं और उनमें से एक ओबी का इनाम है सभी लोगों को किडनैप करके यहाँ पर लाने के लिए और दूसरा उन कैदियों में से किसी एक का रिकॉर्डेड मैसेज एक पहेली थी। वो यह थी, व्हेन यू आर इन हेल ओनली द डेविल कैन हेल्प यू आउट कहते हुए खत्म हो जाता है। लेकिन इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। जब ओबी का नाम रिवील होता है तब जेवियर उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन ओबी उसकी धमकी से नहीं डरने वाला था। वो अपनी ही मर्जी से भट्टी में एंटीडोट्स को पाने के लिए जाता है और अंदर जाने के बाद वो सक्सेसफुली एक एंटीडोट ले लेता है, लेकिन दूसरे एंटीडोट के लालच में भट्टी का डोर अपने आप ही बंद हो जाती है और उसमें आग लग जाती है जिसमें जलकर वो मारा जाता है और वो दोनों एंटीडोट भी उसके साथ उसी में खत्म हो जाता है। बाद में उन सभी लोगों को एक और रूम मिलता है और रूम का दरवाजा खोलते ही उसके अंदर का टाइमर ट्रिगर हो जाता है। टेप को सुन लेने के बाद उन सभी लोगों को पता चलता है कि ये रूम जेवियर के टेस्ट के लिए ही है, जो वो एक ड्रग्स डीलर है। वो लोगों को ड्रग लगाने की वजह से वो जिम्मेदार है। यहाँ पर पता चलता है कि जेवियर को एक बड़े से नीडल के गड्ढे में से एक चाबी को ढूंढना था जहाँ पर वो दूसरा एंटीडोट था, लेकिन वो खुद ऐसा करने के बजाय वो अमांडा को ही उठाकर उस गड्ढे में फेंक देता है। बहुत ही कोशिशों के बाद अमांडा को वो चाबी मिल जाती है, लेकिन तब तक टाइम आउट हो चुका था और वो दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो जाता है। सबसे अलग होने के बाद जेवियर फिर से रूम नंबर 1 में जाता है जहाँ पर उसे एक नंबर मिलता है जिससे वो जिक्सॉ के बताई हुई पहेली को सॉल्व कर लेता है। जिक्सॉ ने सबके सर के पीछे लॉकर की सीक्रेट कोड को रेनबो की कलर में लिखा हुआ था। जेवियर कोड को हासिल करने के लिए उसे मार डालता है। अब यहाँ पर सभी लोगों को एक बात साथ में पता चलता है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो सभी लोगों को एक साथ जोड़ रही है। वो यह है कि डैनियल के अलावा सारे लोग जेल जा चुके हैं और उन सभी को झूठे सबूतों पर जेल भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि डैनियल का फादर एरिक ही था। और इस बारे में जब जेवियर को पता चलता है तो वो डैनियल को मारने के लिए निकल पड़ता है। इधर हम देखते हैं कि एडिसन को एक और रूम मिलता है जहाँ एक ग्लास बॉक्स में एंटीडोट को रखा हुआ था। एडिसन उस टैप रिकॉर्डर को इग्नोर करते हुए उस एंटीडोट को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें फंस जाती है जिससे उसकी वेन कट जाने से उसकी मौत हो जाती है। और अगर वो उस टैप रिकॉर्डर को पहले सुन ली होती तब उसे पता चल जाता कि उस ग्लास बॉक्स की चाबी कहाँ पर है और शायद वो बच सकती थी। उसकी चीख की आवाज को सुनकर वहाँ पर जेवियर आ जाता है और उसका भी कोड भी लेकर उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़कर चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद उसके अंदर डाले गए जहर की वजह से एक लड़की की डेथ हो जाती है। कई लोगों के बॉडी से कोड को कलेक्ट कर लेने के बाद जेवियर डैनियल के तलाश में निकल जाता है। वहीं पर एरिक अपने बेटे की जान खतरे में देखकर अपनी होश हवास को खो बैठता है। गुस्से में आकर वो जिक्सॉ को मारने लगता है उस लोकेशन का पता लगवाने के लिए जहाँ पर उसका बेटा फंसा हुआ था। अब ज्यादा मार खा लेने के बाद जिक्सॉ उसे एग्जैक्ट लोकेशन पर लेकर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है कि वहाँ पर अकेले जाएगा। इधर जेवियर डैनियल का पीछा करते हुए एक वॉशरूम में पहुँच जाता है। जेवियर अमांडा को धमकी देते हुए कहता है कि वो उन्हें उसका नंबर बता दे। तब अमांडा उससे कहती है कि आखिर वो अपने ही पीछे लिखा हुआ नंबर को कैसे अंडरस्टैंड करेगा, लेकिन ना चाहते हुए भी जेवियर अपने
अपने पीछे की स्किन को काट कर निकाल लेता है। यहाँ पर तीनों में अब लड़ाई भी शुरू हो जाती है और इन तीनों के बीच हाथापाई के दौरान डैनियल के हाथों जेवियर की मौत हो जाती है और दूसरी तरफ एरिक जिगसॉ की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है और वो उसकी बेसमेंट में चला जाता है। और इधर आर्मी भी वहाँ पर आ चुकी थी, लेकिन वो लोग उन्हें वीडियो मॉनिटर पर दिखाई नहीं देते और विक्टिम्स में कोई भी उन्हें नजर नहीं आता। जहाँ पर अब इन्हें पता चलता है कि असल में वो घर है ही नहीं जहाँ पर सभी कैदियों को कैद करके रखा गया था। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि अब तक वो कैप्चर की हुई वीडियो को ही देख रहे थे, यानी विक्टिम के साथ अभी तक जो कुछ भी हुआ और जो भी इन्होंने वीडियो के थ्रू देखा था वो जिगसॉ के पकड़ने से पहले ही हो चुका है। और दूसरी तरफ एरिक भी अपने बेटे को ढूंढते हुए उस वॉशरूम में पहुंच जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता कि तभी अचानक से उसे एक बाथटब में किसी की डेड बॉडी मिलती है और करीब जाकर जब वो चेक करता है तो वो डेड बॉडी उस पर अचानक से अटैक करके उसे फौरन बेहोश कर देती है। होश में आने के बाद एरिक देख पाता है कि वो भी अब चेन में बांधा गया है। उसके करीब रखा हुआ टेप को सुनने के बाद एक राज रिवील हुआ कि यहाँ पर मास्टरमाइंड जिगसॉ के अलावा कोई और भी है और वो कोई और नहीं बल्कि खुद अमांडा ही थी जो इस पूरे षड्यंत्र को रची हुई थी। और यह सब करने के पीछे उसका एरिक से रिवेंज बदला लेना था, क्योंकि वो कोई ड्रग्स नहीं लेती थी, लेकिन झूठे सबूत इकट्ठे करके एरिक ने उसे फंसा दिया था और उसे जेल हो गई थी। और वहीं पर कैदियों के बीच फाइनली उसे ड्रग्स की लत भी लग गई थी। दरअसल देखा जाए तो एरिक ने अमांडा की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन वहाँ पर जिगसॉ ने उस पर से ड्रग्स की लत को हटाकर उसे एक नई जिंदगी दी थी और उसे जीने का मतलब सिखाया कि इस दुनिया में लोग मरने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए आते हैं। और यही वजह था कि अमांडा जिगसॉ से इम्प्रेस होकर उसके लिए काम करने लग गई थी और यहाँ पर उसका पहला शिकार एरिक ही था और वो खुद जानबूझकर उन कैदियों में शामिल हुई थी ताकि वो अपने मिशन को पूरा कर सके। और जिगसॉ ने एरिक को यह भी बताया था कि उसका बेटा बिल्कुल सेफ जगह पर है। दरअसल उसका इसी तरफ इशारा था और अमांडा उससे गेम ओवर कहकर उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर देती है। यहाँ पर हम जिगसॉ की इविल स्माइल को देखते हैं, जिसके साथ ही ये कहानी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।